नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। श्रीनगर 26 जून श्रीनगर के बरबर शाह इलाके में ग्रेनेड हमले में एक महिला समेत 3 नागरिक घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों ने इलाके में सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन उपकरण सड़क के किनारे फट गया, जिससे 3 पैदल यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक गैर स्थानीय महिला थी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत के बारे में तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस बीच पुलिस और सीआरपीएफ ने हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी और संबंधित घटना की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार से संविधान के अनुच्छेद 370 की बहाली मांग करना मूर्खता है। भाजपा को 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ। हम लोगों को यह कहकर मूर्ख नहीं बनाना चाहते कि हम इन वार्ताओं में 370 वापस लाएंगे। यह उम्मीद करना मूर्खता होगी कि 370 वापस आ जाएगा, क्योंकि संकेत नहीं है कि वर्तमान सरकार द्वारा इसे बहाल किया जाएगा। अब्दुल्ला ने द इंडियन एक्सप्रेस को तमाम बातें कही है। जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं, उन्होंने मीटिंग में शिरकत की, लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा, इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज जम्मू भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की ओर 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर के उठाए गए मुद्दों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और भाजपा प्रवक्ता सुनील सेट्टी भी उपस्थित थे। आंटी लोरा कंजर में लोगों ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर पेयजल की अनुपलब्धता का विरोध किया। विरोध में पुरुष और महिलाएं शामिल थे। उन्होंने कहा उन्हें लंबे समय से पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया था। उन्होंने कहा वह इन भीषण गर्मी के दिनों में पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे थे। विरोध के चलते काफी देर तक यातायात बाधित रहा। बाद में एसएचओ कंजर्वेटर के आश्वासन पर लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। जम्मू के अम्पल्ला चौक पर बेरोजगार दंत चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके समर्थन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग ने प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार दंत चिकित्सकों को उनका वास्तविक मांगों के लिए अपना समर्थन दिया और उनके हक में प्रदर्शन कर सरकार से उनकी सभी मांगे मानने का आग्रह किया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार बेरोजगार डेंटिस्ट की मांग नहीं मान लेती, हम हक की लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़ेंगे। सौतेली माँ का सलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेंटल डॉक्टर्स के साथ सौतेली माँ का सलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेंटल डॉक्टर्स के साथ सौतेली माँ का सलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। बडगाम पुलिस ने बडगाम जिले में जागरूकता रैलियों, वाद विवाद और सेमिनारों के आयोजन के माध्यम से विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। युवाओं और समाज को नशीली दवाओं से दूर रहने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर बैनर और तख्तियों का प्रदर्शन की गई। शोपिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने शनिवार को एक निकाय का गठन किया। बाटापोरा शोपिया में आयोजित पहली बैठक में एसडब्ल्यूजेए ने एक अंतरिम निकाय का चुनाव किया। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अशरफ अमामत को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया, जबकि जेएनएस के संवाददाता अमर रशीद को अंतरिम सचिव चुना गया। आज यहाँ शोपियान में ज़िला भर के तमाम सहाफ़ी, जिनमें सीनियर सहाफ़ी हजरात भी शामिल थे और जिनमें नए उभरते हुए सहाफ़ी भी शामिल हैं, हम सब यहाँ एक गेट टुगेदर में शामिल हुए और इस नशस्त में ये महसूस किया गया कि यहाँ पर एक अम्ब्रेला सहाफ़ियों का होना चाहिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हो। तो यहाँ हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को
ये तश्कील दिया, जिसके तहत जो यहाँ सहाफ़ी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं, तो जो मसाइल उनको फील्ड में दरपेश आते हैं, तो उस सिलसिले में ये सहाफ़ी अंजुमन उनकी भरपूर मामनत करेगी और उनके मसाइल को आगे ले जाएगी और हल करने की कोशिश करेगी। जिला समाज कल्याण विभाग पुलवामा के सहयोग के ड्रग कंट्रोल संगठन पुलवामा द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें एक बॉडी, अगर कोई चीज को सीरियल नंबर फर्स्ट में मेंशन किया गया है, इसके पीछे वजूहात हर डिपार्टमेंट को अपना पूरा हेल्प प्रोवाइड कर रही है। विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। कश्मीर में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए कश्मीर लॉ सर्कल ने हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। पहले अगर हम बात करें, आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे मनाया जाता है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो इसी सिलसिले में हमने भी आज कश्मीर लॉ सर्कल ने आज यहाँ प्रता पार्क में ये प्रोग्राम एक सिग्नेचर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जो मासेस है, जो यहाँ के लोग हैं, वो अवेयर हो जाए जो मनशियात की लत हमारे नौजवानों में लगी है, ये कितना ज़्यादा फैल गया हमारे माशरे में। उनको ड्रग्स दिया गया था और उनको फिर सप्लाई किया गया था। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये चीज़ें हो रही है माशरे में, पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है शॉकिंग है हम कश्मीरियों के लिए कि ऐसे चीज़ें अब कश्मीर में आ रही हैं और हमारे बच्चों को सिग्नेचर कैंपेन या ड्रग्स के रिलेटेड एक स्टैंड खड़ा रखना पड़ रहा है। ड्रग एब्यूज़ जो है इट इज़ ऑन द राइज आउट हियर, तो जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्टेप्स हमें एज ए सोसाइटी उठाने पड़ेंगे। अवेयरनेस जो है ये 70% का इसका वैल्यू रहता है। अवेयरनेस थ्रू दिस कैंपेन्स जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इसके रिजल्ट्स आएंगे। इन ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या जो मुझे बताया गया है कि हम इसको रेप्लिकेट करेंगे आगे जाके, जहाँ पे ग्रुप्स के फॉर्मेशन ये लोग करेंगे, ताकि ड्रग एब्यूज़ जो है ना सिर्फ बच्चों के साथ बैठ के बात किया जाए, काउंसिल किया जाए, उसके साथ लाइजान भी किया जाएगा, ताकि ये जो मैनस है इसको अच्छे से ये लोग टैकल कर लें। जिला विकास आयुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज कहा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत अधिकृत कार्यों का सुचारू निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे कार्यों को पूरा करने समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और लोक कल्याण को सुनिश्चित करेगा। डीडीसी ने यह बात यहां उपायुक्त कार्यालय में योजना आरडीडी, जेएके, डीए, हाइड्रोलिक, पीडीडी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैक टू विलेज कार्यक्रम की समीक्षा की बैठक के दौरान कही। आज अनंतनाग पुलिस द्वारा बजट भवन में एक सार्वजनिक दरबार आयोजित किया गया था। एसएसपी अनंतनाग ने बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा डीडीसी कोकरनाग मुनीरा अख्तर और बीडीसी कोकरनाग परवीना, सम्मानित सरपंच और पंच 100-110 उपस्थित थे। नशीली दवाओं का दुरुपयोग मुख्य विशेष था। एसएसपी साहब ने कहा कि आवाज भी एक मुद्दा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों की आवाज से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपके गवर्नमेंट ने, सरकार ने, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये दिए है, आपकी नरेगा स्कीम है, वो स्कीम है, आपके अकाउंट्स में पैसे आते हैं, उसके लिए हम सब पेश होते हैं। लेकिन जहां आपको बहसते शहरी फर्ज निभाना है, आपको वायलेंस के खिलाफ एक किस्म की आवाज उठानी है, आपको ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठानी है, आपको ये जो आपने खशखाश की बात की है, तब हम वहां पीछे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।